ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है लवलीन पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 17 मई 69। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज हैं। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज़्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 73। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी लव और लवलीन। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्त्वम का वरदान देने के लिए ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। अव्यक्तवाणी 8 जुलाई 74। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ तो सब बातें समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 75। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना
और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघन रूप में बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अव्यक्त वाणी 7 अक्टूबर 75। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है? क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लवलीन। एक शब्द है लीन, एक लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है जैसे कि महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को ज़्यादा होगा। बाकी और जो हैं वह खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार, वैसे बच्चा। जैसे बाप के गुण, वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। अव्यक्त वाणी 21 अक्टूबर 75। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो।
उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। अव्यक्त वाणी 28 अक्टूबर 75। जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। ऐसा अनुभव हो रहा है ना, जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। जैसे स्वयं मैंपन भूले हुए हैं, वैसे दूसरों को भी उन्हों का वह रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन सर्वशक्तिवान का रूप दिखाई देगा। अव्यक्त वाणी 6 दिसंबर 75। सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्वों में समा जाएं व लीन हो जाएं, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्होंने समा जाना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो। आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 76। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियाँ धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। अव्यक्त वाणी 5 जनवरी 77। नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही हैं और ये ही उनकी सृष्टि है।
वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं हैं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान, सुख, आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। अव्यक्त वाणी 12 जून 77। सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की विघ्नों में कमज़ोर होने की मार्जिन नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीज़ों का नशा हो चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है, ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। इसको ही कहा जाता है कर्म योगी। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 79। जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते, लवलीन रहते, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते, वह सिद्धि को पा लेते हैं। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। बाप दादा सभी लवलीन रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो सदा लवलीन रहते,
उसकी निशानी क्या होती? लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाता तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रहे औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होगी, इसलिए सदा माया जीत होगी। लवलीन रहने वाले हो या मेहनत करने वाले हो, विदेश में रहने वाली आत्माओं को विशेष विदेश की सेवा अर्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूर्त बना सकता है। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 80। दो प्रकार की आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 80। आज भी गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। अव्यक्त वाणी 11 मार्च 81। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 81। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा? आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो। सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजा पिता हो। संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में।
अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। डबल विदेशी तो इसमें पास होना, हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म, लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। यही नेचुरल प्योरिटी है। तो यह गीत गाना नहीं आता है, यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 82। मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। यही होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी नहीं है। अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 82। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। अगर ज़्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। जो सदा साथ के अनुभवी हैं, वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। जाल खत्म करने का साधन है। सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा? तो बाप की मर्जी क्या हुई? लवलीन हो जाओ। देखो, दोनों जोन की विशेषता भी यही है। कर्नाटक अर्थात नाटक पूरा किया, अभी चलो लवलीन हो जाओ। और यूपी में भी नदियाँ बहुत होती हैं, तो नदी सागर में समा जाती है, तो आप सागर में समा जाओ अर्थात लवलीन हो जाओ। दोनों की विशेषता है ना, इसलिए शान से लवलीन स्थिति में सदा बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 82। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला
सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला। ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 26 अप्रैल 82। स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती हैं। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुँचे हो, फिर भी स्नेह में भी नंबरवार हैं। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं लेकिन लव में लीन रहता। ऐसे लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायुमंडल से दूर रहती है, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, समाना अर्थात समान होना। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 83। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा
उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लव में रहते, नंबर 3 मेजॉरिटी समेत चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं, याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे, जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। ओम शांति।